गुड मॉर्निंग बच्चों, चले निकाली क्लास 10 एकांक की संचय। हम लोग देख रहे थे दीपदान, पेज नंबर 89 का देख रहे थे। सोना और पन्ना की बातचीत चल रही है और सोना कहती है कि अरे मैंने डायलॉगबाजी होती है, संवाद होता है, तो सोना कहती है कि अगर ना जा सकती हो तुम तो कुंवर को भेज देते। तो पन्ना कहती मैं कुंवर को कैसे भेज देती हैं? कुंवर को कैसे भेज देती इतने इतने आदमियों के बीच, इतनी भीड़ में? और वही तो एकमात्र खानदान के चिराग हैं जो भावी राजा हैं, भविष्य में राजा बनने वाले। और विक्रमादित्य बनवीर की कूटनी से अधिक दिनों तक, जैसे कर अधिक दिनों तक मतलब विक्रमादित्य जो वर्तमान में राजा हैं वह भी बनवीर की कूटनीति मतलब षड्यंत्र, दुर्विचार, बुरे विचार, बुरे व्यवहार के कारण वह भी ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। डॉट 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 मतलब इनडायरेक्ट में वह ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं, बनवीर उसको ही मार देगा। मारने के फिराक में ऐसी परिस्थिति में मैं कुंवर साहब को भेजूं? तो सोना बोलती है, क्योंकि सोना तो चमची है ना, उसको सिखला पढ़ा करके प्रलोभन दे करके भेजा है पन्ना के पास कि कुंवर को ले आओ। तो सोना कहती धाय मां, तुम विद्रोह की बात करती हो, मतलब तुम बनवीर के खिलाफ बोल रही हो, राजद्रोह है या? तो पन्ना बोलती है राजद्रोह है। अरे आंधी में आग की लपट तेज होती है सोना, आंधी चलती है ना, तो उस समय जब आग जलती है आंधी के कारण लपट और तेज हो जाती है। याद रखना, तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी। यानी जब कुछ बुरा होने वाला होता है ना तो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दीपक को गौर करके देखना, जब दीपक बुझने वाला होता है ना तो एक बार तेजी से उसकी लौ भड़कती है। बोला यही जो है भड़कने वाली बात है। तुम्हारा जो अभिमान इतनी ऊंचाई पर चढ़ गया, इसका अर्थ ही है कि तुम्हारा पतन होने वाला है। तुम्हारे ये सारे नुपुर बिखर जाएंगे। आज जिस नुपुर को, पायल को पहन करके छम छम चलती फिरती हो ना, आने वाले समय में टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर जाएंगे तुम्हारे पायल। ना जाने मतलब मालूम नहीं किस हवा का झोंका तुम्हारे गीत की इन लहरों को निगल जाएगा। पता नहीं कब ऐसी घटना घटेगी कि तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। निगल जाना, अस्तित्व समाप्त हो जाना। यह सुख, ये देखो सुख तुम्हारे बुक में क्या हर्ष है कि दीर्घ? यहां हर्ष होगा, यहां सुख लिखा। सुख का मतलब ड्राई हो जाएगा, हर्ष डाल दो इधर से। यह सुख और सुहाग जो तुम अभी अभी बात करे थे, सुख की सुहाग की, पास पास उठे हुए दो बुलबुलों की तरह बिना सूचना दिए फूट जाएगा। डायलॉग माने सुख और सुहाग की परिभाषा दे रही थी इस समय। ये पानी के बुलबुले की तरह कब समाप्त हो जाएंगे पता नहीं, तुम देख लेना। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, इसको अंडरलाइन करो। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं, मतलब यहां सिर्फ गाना बजाना, शराब पीना, लड़कियों का नाच करवाना, स्त्रियों का नाच करवाना, ये चित्तौड़ की धरती को अच्छी नहीं लगती। ना कभी इतिहास में ऐसा हुआ है। यहां की स्त्रियां नाचती नहीं है, रंगरेलियां नहीं करती। ये जौहर की भूमि है। जौहर मतलब राजस्थान है ना, कि पति जाते थे युद्ध पर, अगर वहां शहीद हो गए तो पहले यह प्रथा थी कि जो जीता था युद्ध आकर के जीते हुए राजाओं की रानियों को, दासियों को उठा कर ले जाते थे, विवाह कर लेते थे। इसीलिए देखोगे हिस्ट्री में कई के राजा के कई कई रानियां हैं, उनके लिए एक स्पेशल महल ही बना देते थे लोग, जिसको हरम कहते थे। तो जौहर जो राजपूतनी होती थी वो जौहर कर लेती थी, मतलब एक विधि विधान के साथ अग्निकुंड सजाती थी और उसमें कूदकर अपने को बलिदान कर देती थी कि जब पति नहीं तो फिर दूसरे पुरुष से उसका किसी भी प्रकार से दर्शन तक न हो, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए। और ये क्या बनवीर कर रहा है, स्त्रियों को नचवा रहा है।
ये चित्तौड़ की धरती का अपमान है। यहां आग की लपटें नाचती है। आग की लपटों का नाचने का मतलब यहां देश की रक्षा के लिए आंखों में क्रोध की ज्वाला, हाथों में तलवार स्त्रियां भी लेकर के युद्ध में उतरती है। इस प्रकार के कार्यक्रम में स्त्रियां नाचती नहीं है, वह शत्रुओं को नचाती है। यह चित्तौड़ का इतिहास रहा है। सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं, मतलब सोना जैसी गिरी हुई लड़कियां नहीं नाचती है। तुम तो गिरी हुई लड़की हो। तुमने चित्तौड़गढ़ का अपमान किया, औरत, एक औरत होकर के, एक लड़की होकर के, तो सोना तिलमिला जाती है गुस्से से, बोलते थाई मां। पन्ना भी और गुस्सा होती, बोलते तोड़ो ये नुपुर। ये बड़ी पायल पहन के छम छम कर करके महलों में घूमती फिरती है और अपने आप को क्या समझती है, बनवीर की आग की कलियों। बोले तुम लोग ही बनवीर को उकसा करके रखे हो, तुम लोग ही बनवीर को प्रश्रय दिए हुए हो, तुम लोग के चलते ही जो है ना बनवीर का मन बढ़ा हुआ है। तुम्हारी जैसी स्त्रियां उसका मन बढ़ा कर रखे हुए। तुम्हारे पीछे काली राख है, यह मत भूल जाना। लेकिन तुम्हारी काली राख मतलब तुम्हारा विनाश है। जैसे जब कुछ जल जाता है तो नष्ट हो जाता, क्या था, राख बच जाता है, ऐस। तो ये बोले यह मत भूल जाना कि तुम्हारे पीछे काली राख, मतलब तुम्हारा भी सर्वनाश होने वाला है, यह तुम ख्याल रखना। ये अतृप्त इच्छाओं की चिंगारियां, ध्यान देना, अतृप्त यानी अनसेटिस्फाइड, जो इच्छाएं तृप्त नहीं होती है, पूरी नहीं होती है, उसको पाने के लिए व्यक्ति गलत कार्य कर बैठता है। आज भी करते हैं लोग। मुझे कार खरीदनी है, पैसा नहीं है, तो क्या करते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या होता है, तिहाड़ जेल होना है। तो व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसलिए मैंने आपको क्लास में सिखाया, जो मिला, जब मिला, जैसा मिला, बहुत मिला, हे प्रभु धन्यवाद। इसमें जीना सीख ले व्यक्ति, स्वर्ग मुट्ठी में आएगी, मुट्ठी में आ जाएगा स्वर्ग। लेकिन आज क्या सोचते हैं, हे प्रभु क्या मिला, कितना मिला, इतना ही मिला, स्वर्ग मुझे क्यों नहीं लिख दिया, उसकी बिल्डिंग मुझे क्यों नहीं दे दी, इसलिए परेशान रहते हैं। तो जो इच्छाएं पूरी नहीं है उसको पूरा करने के लिए जो व्यक्ति बेचैन रहेगा, गारंटी है, ये मेरी चुनौती है, उसका भविष्य निश्चित रूप से बर्बाद है। वही पन्ना कह रही है कि ये अतृप्त इच्छाओं की चिंगारियां, मतलब इससे जो गलत कदम उठते हैं वह आग की तरह, चिंगारी की तरह फैलती है और अधजली चिटकेंगी, मतलब वह इतना कष्टदायक होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आधी सूखी और आधी कच्ची लकड़ी जब आग में जलती है तो चट चट की आवाज करती, प्रैक प्रैक आवाज करेगी, कभी देखे होगे। तो उसका दर्द अलग होता है। मान लेते हैं कि हमारे बॉडी की हड्डी है और उस तरह की आवाज होकर के क्रैक करे, कैसा लगेगा? तो उसके कष्ट के बराबर तुलना करती है। और चित्तौड़ की आंखों में किरकिरी बनकर कसकेगी, मतलब बराबर अखड़ेगा, बराबर चित्तौड़गढ़ के लोग तुम्हें बुरी दृष्टि से ही देखेंगे। इतिहास में तुम्हारा एक गंदी के रूप में, गंदी स्त्री के रूप में नाम लिखा जाएगा। यह आग की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देगी। यह जो आग जल रही है ना, तो तुम सोच रहे हो तुम आग लगाओगी सब मर जाएंगे, तुम बची रहोगी। नो, सब तो मरेगा, तुम भी मरोगी। ऐसा नहीं कि जैसे हवन कुंड में चारों तरफ कुछ घेरा बनाते हैं और आग लगाते हैं तो आग तो जलती है तो घेरा बचा रहता है, नहीं, यह इसमें घेरा भी जल जाएगा। तुम समझती हो कि तुम बचे जाओगे, नहीं, तुम भी मौत के घाट उतारी जाओगे। सब तो देखते हैं, किसी को यूज किया, देखा मेरा समूचा रहस्य जानता, उसको मार दिया। पिक्चर तो रोज बनता है, सीरियल तो रोज बनता है। इसे बुझा दो, बोला इसमें शांत रहो, इसको समझो, इसको खत्म करो। तुम्हारे इस त्योहार से चित्तौड़ परिचित नहीं, माने तुम जिस तरह का खेल खेल रही हो षड्यंत्र कर, चित्तौड़वासी ऐसा नहीं जानता है कि उसका राजा उसके इतिहास में कभी ऐसा हुआ है। तुमने चित्तौड़ के इतिहास को बदनाम कर रखा है। यहां का त्योहार आत्म बलिदान है। यहां देश के लिए लोग बलिदान करते हैं, अपने जीवन का न्यौछावर करते हैं, देश को संकट में नहीं डालते। तुम तो देश को संकट में डाल रही हो।
यहां का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है। यहां देशभक्ति के गीत गूंजते हैं, सबों के दिल में गूंजती है आवाज। ये तुम क्या कौन सा गीत गा करके नृत्य कर रही हो रात भर? उस गीत को सुनो और समझो। सोना को जब झाड़ती है, डांटती है पन्ना, तो सोना जो अभी तक सांप के फन की तरह उठाए हुए थी, ठंडी हो जाती है। समझ लिया धाई मां? क्या समझ लिया? कि धाई मां को हिलाने की ताकत किसी में नहीं। वह प्रतिबद्ध है, उसे कोई हिला नहीं सकता। पन्ना कहती जब तुमको समझ में आ ही गई है बात, तो यहां से जाओ। यहां क्या कर खड़ी होगी, क्या कर रही हो? जाओ यहां से। देखना इस त्योहार के पीछे कोई कूटनीति ना हो। तुमको अभी बात समझ में नहीं आ रही। याद रखना, ये जो प्रोग्राम चल रहा है ना, रात भर का कार्यक्रम, इसके पीछे कूटनीति यानी षड्यंत्र है। कुछ गलत कार्य करने की सोच है। बनवीर से पूछना इस रास रंग का क्या अर्थ है। अगर हिम्मत है तो बनवीर से पूछना कि कोई ओकेजन नहीं, कोई पर्व नहीं, कोई त्योहार नहीं, फिर भी ये ऐसा कार्यक्रम क्यों कर रहा है? हुआ इसके पीछे कारण क्या है? रास रंग मतलब अयासी करना, नाच देखना, शराब पीना, खाना पीना, ये सब करना बिना कोई सच्चे अच्छे मकसद के। हिम्मत है तो पूछो बनवीर से। सोना बोलती है वह मेरी समझ में नहीं आएगा धाई मां। क्यों नहीं समझ में आएगा? इसलिए समझ में नहीं आएगा कि अभी है तो वह बच्ची, उसको तो सिर्फ बनवीर प्रलोभन दे दिया है, झूमर ला करके, घूमर ला करके, वह पागल हो गई है। बनवीर उसको लालच दे दिया है कि तुमसे विवाह करके महारानी बना दूंगा, राजरानी बना दूंगा, तुम्हारे पिता को मंत्री बना दूंगा। वह पागल हो गई है, समझ नहीं पा रही, क्योंकि अनुभव नहीं है उसके पास। तो पन्ना कहते जब तुमको समझ में ही नहीं आ रही है तो क्यों इसके पीछे पड़ी हो? तो जाओ दिशाओं की तरफ उसकी हंसी में डूबी रहो। नहीं समझ में आता तो जाओ, उसका साथ दो, जैसा होगा वैसा परिणाम खुद भोगोगी। तुमसे प्रतिध्वनि भी ना निकल सके, प्रतिध्वनि मतलब तुम उसका विरोध भी ना कर सको, तो जाओ तुम उसी का साथ दो, परिणाम तुमको मिलेगा देखने को। मैंने तुम्हें चेता दिया, ठीक है? तो सोना का धीरे धीरे पछताना, वो चुपचाप चली जाती है। उसकी कुछ नहीं चली। उसके नुपुर धीरे धीरे बजते हुए दूर तक सुनाई पड़ते, मतलब धीरे धीरे। अब आती थी तो बड़ी छम छम करके आती थी, आई भी थी। जब पन्ना का डोज पड़ा, डांटी पन्ना उसे, तब वह चुपचाप धीरे 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 वापस चली गई। मैं भी चुपचाप धीरे 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 अब चलता हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।